आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब रमेश अपनी पत्नी को बता रहा था सबके अलग अलग कायदे अंतिम संस्कार के, फारसी के, मुसलमानों के, हिंदू समाज के, उसके सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे तो खाली ये बताइए कि किन्नर जब गुजरते हैं या मरते हैं उनके देह का क्या होता है, उनका किस हिसाब से अंतिम क्रिया की जाती है। उसने कहा कि मेरे दोस्त ने ये भी बताया, और जो बताया वो सुन के मैं भी भौचक्का रह गया कि क्या ऐसा भी होता है। मैं आज 50-52 का हो गया हूँ, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना। अब क्या सच है क्या झूठ है ये मुझे मालूम नहीं है। अगर किसी को इस बताने पर किसी को ठेस अगर लगती है तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे दोस्त ने जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ। बोले आप बताइए, मैं बहुत इच्छुक हूँ जानने के लिए आखिर क्या है ये। बोले बात ऐसी है कि जब ये किन्नर मरते हैं, मरने के बाद में उसकी लाश को बीच में रख के चारों तरफ वो घेर के बैठते हैं और बैठ के खूब हंसते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं। बोले क्या क्या बोलना है आप? बोले मेरे दोस्त ने जो बताया मैं बता रहा हूँ। खूब खुशियां मनाते हैं और मनाने के बाद में जहाँ पर वो लाश पड़ी हुई है, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा खूब खुशियां मनाते हैं, खूब हंसते हैं, खूब नाचते हैं। नाचने के बाद में उस लाश को वहाँ से हटा के वहीं गड्ढा करते हैं। वो गड्ढा करने के बाद उसमें वो उसको दफना देते हैं। ये कुछ रीति जो है वो मुसलमानों की सी है, वहाँ पे कर देते हैं। जब रमेश की पत्नी ने जब ये सारी बातें सुनी, उसने कहा कि मेरे समझ में नहीं आई कि आप जो बता रहे हो, आपके दोस्त ने जो बताया वो मेरे गले नहीं उतर रही है। आज कोई आदमी अगर मर गया, अगर किन्नर मरा है, तो उनके जो साथी हैं वो तो शोक मनाएंगे ना, वो खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? बोले उसने जो मुझे समझाया वो ये कि आज तुम जिस जूनी में आए थे उस जूनी से तुम्हें मुक्ति मिल गई, उसलिए वो खुशी मना रहे थे, क्योंकि इस समाज में उस किन्नर की कोई इज्जत नहीं है। ये किन्नर से उनको उसको आज़ादी मिली है, इसलिए वो हंस रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। बोले ये चीज़ तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। बोले हम लोग क्या सोचा, हम लोग कभी उसके बारे में समझे ही नहीं, न जानने की कोशिश की, तो हम लोग क्या जाने। मेरे दोस्त ने जो चीज़ें बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और लेकिन एक चीज़ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे दोस्त ने जब ये बात कही कि आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आप कब से हो गया, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। बोले नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, जो लोग इस चीज़ को नकारात्मक समझते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। और तू तो मेरे दोस्त है, तुमने जब पूछा मैंने पूरी तुमको चीज़ें बताई कि वो खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आकर के उन्होंने जो नर्क भोगा है उससे आज उसे आज़ादी मिल गई, इसलिए उसके जितने साथी हैं सब खुशियाँ मनाते हैं। बोले इसका मतलब अंत इस तरीके से होता है, और इसको रात में ही वहीं दफना दिया जाता है, सूरज उगने के पहले पहले। और वहाँ पर किसी को भी नहीं पता चलता कि कौन सा किन्नर कब मरा। बोला बड़ा रहस्यमय तरीका है इन लोगों का। बोला हाँ, मेरे दोस्त ने यही बताया कि बहुत ही रहस्यमय तरीका है इन लोगों का, इसीलिए ये हम लोगों को पता नहीं चलता कहाँ रहते हैं और कब मरते हैं। और जब मैंने उससे सुना कि कब मरते हैं और कब ये जीते हैं, उस समय मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि इसकी उत्पत्ति स्त्री से होती है। और स्त्री को कब पता चलता है कि वो साधारण
लड़का नहीं है या साधारण लड़की नहीं है, वो किन्नर है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तो उसने कहा, रमेश की पत्नी ने, कि आप मुझसे क्यों पूछना चाहते हो? बोले मैं तुमसे पूछना चाहता, तुम्हें कभी जिस समय गर्भाशय में तुम्हें कभी एहसास हुआ कि जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किन्नर पैदा हुआ? बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जब वो लात मारता पेट में, हम लोग खुशी मनाते हैं कि देखो आज उसने लात मारी है। मैं अपने हस्बैंड को कहता हूँ, देखिए वो लात मार रहा। बोले फिर ये पता कैसे चलता है कि वो किन्नर है? बोला जहाँ तक मुझे ख्याल है कि मैंने बचपन में, रमेश की पत्नी ने कहा कि मैंने बचपन में सुना है कि मेरी दादी बताती थी कि किन्नर जब होता है, होने के बाद में करीब 3 साल 4 साल बाद में पता चलता है कि वो किन्नर है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक दाई जब किसी बच्चे को पैदा करवा रही थी, उसने जब उस बच्चे को गर्भाशय से जब बाहर आया, आते उसने कहा कि अब ये नहीं होता तो अच्छा होता। उस समय उसकी वहाँ दादी थी, सास थी, उन्होंने कहा ये क्या तुम बोल रही हो? बोले मैं ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो बच्चा हुआ है ये न तो नर है न नारी है। उस समय मैं समझ नहीं पाई कि आखिर वो बोलना क्या चाहती थी। बोले फिर दादी, मैंने फिर दादी से पूछा कि फिर? बोले फिर क्या होना था? मेरी दादी ने उसको डांट के भगा दिया। वो भगाने के ठीक 3-4 साल बाद उन्हें ये पता चला कि ये लड़का भी नहीं है और लड़की भी नहीं है। जब डॉक्टरों ने पहली बार उसका निरीक्षण किया कि ये न तो नर है न नारी है, तब दादी बोलती है कि आखिर ये, जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई कि ये नर भी नहीं है नारी भी नहीं है, मुझे मेरी उस दाई की बात याद आ गई। दाई ने जो जापा करवाया था, उसने कहा था नहीं होता तो अच्छा होता। उस समय मेरे समझ में आ गया कि वो क्या बोलना चाहती थी। बोले फिर दादी? बोले फिर क्या होना था? कैसे ही उन किन्नर के झुंड के अंदर, जहाँ किन्नर रहते, उनके कान में ये बात गई कि फलाने घर के अंदर और फलानी औरत के एक किन्नर पैदा हुआ है। और वो 5 साल की बच्ची को जबरन उसके माँ बाप से छीन के ले गए। उसकी माँ, उसका बाप, उसकी सास सब चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। किन्नर जितने आए थे सब उसको लेके चले गए। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम दे दिया, इसलिए मुझे लगता है मुझे आज खांसी भी आ रही है, तो हो सकता है मैं ये वीडियो पूरा नहीं कर पाऊँ। तो आज मैं यही छोड़ता हूँ। इसके आगे का भाग कल मैं सुनाऊँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।